जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित डिकरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी वीडियो ले रहा हूँ। बात कर रहे हैं भाई, इसी तरफ करो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। दोस्तों, ये तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है। पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ इसे क्या कहते हैं। हिंदी में यही लिख देता हूँ मैं। इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है। पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोस्तों इससे हम एक नाम और से जानते हैं, दूसरा नाम दिया। इसे हम एक नाम से और जा सकते हैं, उसका नाम है लाइजेस फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी, लाइजेस फेयर इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लाइजेस फेयर इकोनॉमी नाम से भी जानते हैं। अब ये होती क्या है इसके बारे में पता करते हैं। जहां पर निजी क्षेत्र का बोलबाला ज्यादा होता है, जैसे ये क्षेत्र है, ये मिटा देता हूं। यहां पर इतनी
कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरे एरिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये पूरे एरिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ये जो थोड़ा सा पोर्शन बताया इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है मतलब दोस्तों जहां पे पूंजीवादी का बोलबाला ज्यादा होता है और सोशलिस्ट का बोलबाला बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला बहुत ज्यादा होता है वहां पे प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा चलती है और सोशलिस्ट सेक्टर की कम चलती है। उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उस क्षेत्र को कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पे निजी क्षेत्र का बोलबाला ज़्यादा होता है और सोशलिस्ट क्षेत्र का बोलबाला बहुत कम या ना के बराबर। यहाँ पे इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न, लाभ कमाना, लाभ कमाना। पूंजीवादी क्षेत्र का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न, लाभ कमाना। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र है, सारी जो जितनी भी कंपनियां होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। उनका मेन मकसद, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न, लाभ कमाना। उस जो कंपनी हो रही सरकारी सोशलिस्ट में वो एक भी नहीं हो रही यार। देखा जाए तो मुश्किल से अगर 1000 कंपनियां 999 प्राइवेट कंपनी है कहाँ पे, सोशलिस्ट में, तो एक आधी शायद ही गवर्नमेंट कंपनी हो। उसे कहते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है यूएसए में। इसका एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पे मैं फिर बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे निजी क्षेत्र का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट सेक्टर का बोलबाला बहुत कम या ना के बराबर होता है। बहुत कम या ना के बराबर गवर्नमेंट सेक्टर का बोलबाला होता है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है। उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब आ जाती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो मैं ऊपर बताना भूल गया था दोस्तों, इसके जो फादर माने जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, वो माने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब, इसलिए से वो फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ। मैं लिख देता हूं,
फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ एडम स्मिथ। इसके फादर एडम स्मिथ माने जाते हैं दोस्तों। ये भूल गया था मैं, ये आप दोबारा बता दिया। बात चल रही है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशल इकोनॉमी में वही मैं बना हुआ डायग्राम, इतना सेक्टर इतना जो एरिया है यह आ रहा सोशलिस्ट इकोनॉमी है और यह आ रहा कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इतना पोर्शन आ रहा है कैपिटलिस्ट में और इतना पोर्शन यहां से यहां तक यह आ रहा सोशलिस्ट में। इसका मतलब क्या हो रहा, यहां पे दोस्तों सरकार का बोलबाला अधिक होता है, यहां पे सरकार का राज चलता है, यहां पे सरकार का राज चलता है, प्राइवेट सेक्टर का राज नहीं चलता। यहां पे जो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें हैं सरकार तय करती है, ना कि कैपिटल इकोनॉमी वो तय करती है। यहां पे ज्यादातर सरकारी कंपनियां पाई जाती है दोस्तों, और अगर कोई वो प्राइवेट कंपनी आती भी है तो सरकार से हाथ जोड़ के परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम आपके क्षेत्र में अपनी कंपनी खोल सकते हैं। सरकार परमिशन देगी तभी वो खोल सकते हैं, अदरवाइज वो कंपनी नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि यहाँ पे सरकार का राज चलता है, सरकार अपनी कंपनी खोलेगी। ये सोशलिस्ट है, ना कि कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो बोलबाला है वहाँ पे सरकार का अधिक बोलबाला है, ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। इसका जो मेन उद्देश्य है सोशल वेलफेयर, जनता के हित में कार्य करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन कार्य है जनता के हित में कार्य करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन कार्य है। इसके जो फादर माने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स साहब इसके जो फादर माने जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स साहब। और उसका एग्जाम्पल चीन, इसका एग्जाम्पल चीन है दोस्तों। चीन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हुआ करता था, अब नहीं है दोस्तों। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी चीन हुआ करता था अब नहीं है, ये मैंने पहले का एग्जांपल दिया है आपको। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब वो भी डेवलप होता जा रहा है, डेवलपिंग होता जा रहा है, हमारे तरीका डेवलपिंग विकास होता जा रहा है। लेकिन चीन इसका ज़्यादा आपको किताबों में मिलेगा, इसलिए मैंने चीन एग्जांपल इसका दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
आवाज आता है दोस्तों? मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवस्था इसमें इसमें दोस्तों कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, यानी बोथ 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 इसमें दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मिक्स इकोनॉमी, इसमें दोनों गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों का बोलबाला होता है। 50% प्राइवेट सेक्टर का, 50% गवर्नमेंट सेक्टर का, दोनों का बोलबाला होता है। उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें दोनों का बोलबाला होता है, जिसमें दोनों का कंट्रोल होता है। किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी, जिसमें दोनों का कंट्रोल होता है, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? अपनी इंडिया और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। इंडिया में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो इसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का बराबर हस्तक्षेप हो, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जो इसके फादर हैं उसे हम जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं, JM कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं उन्हें। मैं लिख देता हूं, जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, शॉर्ट में कहते हैं JM कीन्स। ये इसके फादर कहलाए जाते हैं, किसके? मिक्स इकोनॉमी के। तो ये समझ गए दोस्तों टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है और समाजवादी सेक्टर का बोलबाला बहुत कम या ना के बराबर। सोशलिस्ट इकोनॉमी इसका उल्टा, जहाँ पे समाजवादी यानी गवर्नमेंट सेक्टर का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है और प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला बहुत कम। मिक्स इकोनॉमी ये, जिसमें दोनों का बोलबाला, दोनों का कंट्रोल बराबर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी, सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी, दोनों का बोलबाला बराबर होता है। जिसके फादर जॉन मेनार्ड कीन्स कहलाए जाते हैं और इसके उदाहरण इंडिया, पाकिस्तान। इसके फादर कार्ल मार्क्स कहलाए जाते हैं और इसका उदाहरण मैंने दिया था चीन। सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट के फादर
एडम स्मिथ कहे जाते हैं। और ये डेवलपिंग देश है, जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, पेरिस हो गया। जापान, यूएस, पेरिस, ये जो डेवलप देश है। कनाडा हो गया, जापान में लिख देता हूँ, जापान, कनाडा, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस कर देता हूँ, पेरिस। जो डेवलपिंग देश है, डेवलप्ड देश है, वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी ये लाभ उठाने का मौका दें दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच।